हम हो जाएंगे बदनाम। यस। यस सर। आंखों से काम लेने का समय आ गया है, क्योंकि आपके और मेरे बीच जो डिस्टेंस है, और कहते हैं कि लर्निंग आंखों से बड़ी अच्छी होती है। तो इसका राइट सर। इस्तेमाल करके और शुरुआत करने से पहले छोटे से जोकिया अंदाज के साथ, जैसे कि एक जोक है उसके साथ में चलूंगा। एक बार एक प्रोफेसर मिर्जा गालिब पढ़ा रहे थे। अनुत्तरी जी समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा मजा आ जाए बिल्कुल। और फिर स्टार्ट करते कि यस। एक बार एक प्रोफेसर जो थे मिर्जा गालिब पढ़ा रहे थे। तो मिर्जा गालिब पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक शायर कहा, मिर्जा मिर्जा के बारे में बताया, मिर्जा गालिब ने जो लिखा है ना। और मिर्जा गालिब जी के बारे में बताया कि कहते हैं कि कहना था कि नींद उसकी है, दिमाग उसका। नींद उसकी है, पहले दिमाग उसका है, रातें उसकी है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। यस यस। जोकिया कहते अंदाज के साथ जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहते कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, और रातें उसकी है, जिसके कांधे पर तेरी जुल्फें परेशान होगी। तो एक जी स्टूडेंट सर। खड़ा हो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, कहता है सर जी सॉरी, पर मुझे ये मामला बड़ा घिनौना सा लगा। कहते हैं कि महबूबा की जुल्फे महबूब का कांधा है, और उसमें जुएं भी तो हो सकती है। समझे? बोले जी सर। यस यस। बोले महबूब सर, शायर बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन कहता है कि महबूब की जुल्फे हैं, महबूबा की जुल्फे महबूब का कांधा है, लेकिन उसमें जुएं भी तो हो सकती है। तो प्रोफेसर कहते हैं सिट डाउन सिट डाउन। क्या मिर्जा गालिब की महबूबा की बात हो रही है, तेरी नहीं। बस जी सर। मिर्जा गालिब के महबूबा की बात हो रही है, तेरी नहीं। तो सही है। स्क्रीन शेयर करते हैं। मेरा यस ऐसा सर। मानना है स्क्रीन शेयर करना चाहिए, और हम चलते हैं बिहेवियर की तरफ, कि यस। हमें क्या फेस करना पड़ता है, और हम पिछले 8 सालों से क्या फेस करते आ रहे हैं, और हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको क्या फेस करना पड़ेगा। यस तो सर। चलते हैं इधर, हमारी पीढ़ी को हम बताएं, जो आने वाली पीढ़ी है 8 साल के बाद, जो 8 साल ढूंढते ढूंढते हमें मिले हैं, या कुछ कुछ 4 साल 5 साल 6 साल से हम हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ अभी अभी हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं, उन्हें उन तक ये पहुंचाना जरूरी है कि देखिए मार्केट का बिहेवियर आपके साथ कैसा हो सकता है। यस। तो हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, और आई होप सभी मेरे साथ में होंगे। और बहुत बढ़िया, आज फिर इधर तांता लगा हुआ है। तो मार्केट बिहेवियर बिहेवियर को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मार्केट बिहेवियर के ऊपर बात करूंगा, जैसे कि मार्केट की मेंटेलिटी आपकी मेंटेलिटी को गंदा ना कर दे, वैसे लोगों का व्यवहार आपको परेशान ना कर दे डियर फ्रेंड। मैं बड़े सिंपल और साफ सुथरे शब्दों में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इतने बड़े तो हम नहीं है, लेकिन एक जमीनी चीजों से जुड़े हुए हैं। जितना कि 8 साल में वर्किंग किया है, मार्केट का बिहेवियर इंसान को हमेशा परेशान करता है। मार्केट का बिहेवियर, और परेशान होकर एक इंसान बिहेवियर के कारण चला जाता है, जैसे कि लोगों के बिहेवियर के कारण मेंटेलिटी पे अटैक हुआ, और सुशांत सिंह राजपूत जैसा बंदा दुनिया छोड़कर चला गया। बड़ा एकदम ताजा उदाहरण। मार्केट के बिहेवियर ने, या जो जर्नलिस्ट थे उनके बिहेवियर ने, लोगों के कमेंट्स ने, सारे लोग पकड़ने की बात करें जो ड्यू शॉप में 10,000 रुपए में अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी की क्रांति में आए हैं, कि क्या हुआ, लोगों के बिहेवियर ने उसके मेंटेलिटी पे अटैक किया और उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा ही एक इंसान करता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डी शॉप के अंदर। जब मार्केट का बिहेवियर उसके साथ रॉन्ग हो जाता है, व्यवहार जब उसके साथ लोग रॉन्ग करने लगते हैं, तो उसकी मेंटेलिटी उसके ऊपर हावी हो जाती है। वो लोगों की सोच के साथ, बिहेवियर के साथ अपनी सोच को गंदा कर लेता है, और गलत लोगों के गलत बिहेवियर के कारण गलत डिसीजन लेकर या तो वर्किंग को स्टॉप कर देता है, या तो लोगों से मिलने मिलाने में बंद कर देता है, या लोगों को समझाने से रुक जाता है, और बहुत गलत गलत डिसीजन लेता है। जैसे कि आज अधिकांश लोग कहते हैं कि मैं मानता हूँ राजपूत के साथ, सुशांत राजपूत के साथ बड़ी दिक्कतें रही होगी, लेकिन उसे ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, उसे सोचना चाहिए था, वो बहुत बड़ा एक्टर था, या ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा ही आपके बारे में भी लोग फिर बाद में बोलते हैं, यार इतना अच्छा बंदा था, इतनी अच्छी उसने एडमिशन ली थी, उसको देख के लगता था वो बहुत आगे जा सकता था, वो बहुत बड़ा उसके अंदर पोटेंशियल था, उसे ऐसा लगता था उसे देख कर कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी में, हर एक बंदे की बात कर रहा हूँ जो 500-700 लोग सुन रहे हैं, 400 से ऊपर जो पार्टिसिपेट किए हैं, जो लिंक दिखे, लेकिन कुछ लोग कम ज्यादा, कुछ 2-4 कहीं जैसे भी बैठे होंगे। मैं 500-700 लोगों से कहना चाहता हूँ, यस, आपके पीछे आपकी अपलाई ने, आपके सीनियर आपके प्रति बातें करते हैं, किस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है, ये बंदा लीडरशिप क्वालिटी का होगा, इस बंदे में बेसिक होंगे, फलानी ऐसी बातें आपके प्रति चलती रहती है।
लेकिन आप जब लोगों के बिहेवियर के चलते, उनकी मानसिकता का जो कहर आपके ऊपर होता है और आप जो डिसीजन ले लेते हैं रुक जाने का, थम जाने का, कभी-कभार करने का, या तमाम चीज़ें, इसके चलते में आपके साथ दिक्कत होती है। और लोग कैसे बिहेव करेंगे, अब इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि लोग क्या-क्या बिहेव करेंगे और आपके साथ में क्या-क्या समस्याएँ हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है। सर एक स्लाइड आई होप मुझे आप छोड़ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। थोड़ा-सा अप में जाइए। ओके सर, बैक कर देता हूँ। यस, यस, बिहेवियर का इससे पहले का एक स्लाइड है। उस स्लाइड के साथ में अगर हम चले तो बड़ा अच्छा होगा, और आई होप मेरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम बोर्ड के ऊपर चॉक से लिखते हैं और उसके जो पार्टिकल्स, डस्ट जो होती है नीचे गिरती है, उतना अगर क्लियर, महीन क्लियर की तरफ चलेंगे और आप समझेंगे, तो आई होप आपका धड़कता हुआ और समझता हुआ दिमाग मेरे साथ होगा, धड़कता हुआ दिल और समझता हुआ दिमाग मेरे साथ होगा, ऐसा मेरा मानना है। यस सर, इसके जस्ट बाद की स्लाइड के ऊपर जाइए। यस, तो मार्केट का बिहेवियर आपको कैसे परेशान करेगा, किन चीजों के साथ में आपके साथ में लोग आएंगे, और किस तरीके का बिहेव करेंगे आपके साथ में, और उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि पीपल थिंक दैट यू आर द सेल्समैन। लोगों की सोच क्या है कि आप एक सेल्समैन, वो आपको सेल्समैन की तरफ लेते हैं, उनको नहीं पता कि सेल्समैन क्या होता है। सेल्समैन मतलब आपके आपके पास पेन है, जस्ट लाइक एक बुक है, उस किताब को आप बेचने के लिए गए, आपने उस किताब को बेचा डियर फ्रेंड, और किताब को बेचने के बाद में आपका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं। दैट्स कॉल्ड सेल्समैन, कोई लेना यस। देना नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, ड्यूसॉप में ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड। मैंने 8 साल पहले एजुकेशन खरीदी थी, लेकिन मैं आज भी ड्यूसॉप के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी अपलाइन ने आज से 8 साल पहले मुझे ड्यूसॉप का एजुकेशन बेचा था। लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जांपल, उन्होंने मेरे साथ सेल्समैन वाला काम नहीं किया कि विजय हनुमत आपने ड्यूसॉप की एजुकेशन खरीदी है, बात खत्म। नहीं डियर फ्रेंड, मैंने हाथ बढ़ाया पार्टनरशिप का, और उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के शिखर पे पहुंचा दिया। थैंक यू ऑल अपलाइंस का, जिन्होंने शून्य से शिखर तक पहुंचाया। तो आप सेल्समैन नहीं है, लोग ऐसा सोचेंगे, और इसीलिए आपको सेल्समैन सोचते हैं, दैट्स व्हाई दे शट द डोर। यही इसी वजह से वो आपको देकर आपका दरवाजा बंद कर देते हैं। तो प्लीज, लोगों की मेंटलिटी में ऐसा है, एक सेल्समैन आया है और आपको फॉलोअप के समय या किसी समय परेशानी होती है, वो अपना डोर बंद कर देते हैं, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मेंटलिटी, उनका बिहेवियर इसीलिए ऐसा है क्योंकि उनकी मेंटलिटी डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्लियर नहीं है। यही काम तो हमको करना है। पीपल विल रिजेक्ट योर फॉर्मूला, नॉट यू। वो आपके फॉर्मूले को रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको नहीं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप नहीं, फॉर्मूला रिजेक्ट हो सकता है, आप नहीं, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन ना लें। 1000 मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, जो आपके फार्मूले के साथ चलेंगे, आपके आइडिया के साथ चलेंगे। जैसे मैं चला हूं, जैसे आप मेरे साथ चल रहे हैं, इसी दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। इसी इसी 140 करोड़ की आबादी में मिलेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हमारे देश में इतना सारा पॉपुलेशन है कि धोखे से आपको पॉपुलेशन की कमी अगर चले जाए, तो अपने किसी बड़े बुजुर्गों को बताया, जवानों को बता दीजिएगा, बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाएगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यस, हम थोड़ा सा ऐसे ही इंटरटेन करते और मजाकिया दिमाग से और अच्छे से चलेंगे, मजा भी आएगा हाँ और जी चलते सर। रहेंगे। यस, और हमारे देश में इतना पॉपुलेशन हो गया, भूले से बोल मत देना, बड़े बुजुर्गों ने सुन लिया तो बोलेंगे, "ए, साला हम तो इतना सारा पैदा करके रखे थे बे, तुम ऐसा बोल रहे हो, पहले नहीं बताया बेटा, नहीं तो 2-4 और कर देते।" तो इंडिया में इंसानों की कोई कमी नहीं, राइट? टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोविड-19 ने सबकी कमर तोड़ के रखी है, सभी जैसा कि जानते हैं। और कहते हैं कि दे ऑलवेज शो यू द पर्सन हु बिकम फेलियर। लोग जो होंगे आपके सामने, आपकी मेंटेलिटी से कैसा खेलेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, हमेशा वो क्या करेंगे, आपके सामने एक ऐसे आदमी को शो करेंगे जो फेल है। हमेशा ऐसे आदमी के बारे में आपको बताएंगे जो फेल, जो जिंदगी में फेल हो चुका है। वो कभी आपको कामयाब लोगों की स्टोरी नहीं बताएंगे। इस बात से बचिएगा, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा। कोई ये नहीं बताएगा कि संजय धीमान जी कौन है, कोई नहीं बताएगा टीएस धीमान जी कौन है, कोई नहीं बताएगा रविंद्र सर कौन है, पीयूष प्रमोद सर कौन है, पीयूष सर कौन है, प्रियंक सर कौन है, अभिनीत सर कौन है, और ऐसी बहुत सारी अपलाइन है, बहुत सारे लीडर जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, जो कि सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, कभी कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये जरूर बताएंगे, देखो वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, इसने नहीं कर पाया, उसने नहीं कर पाया। डियर फ्रेंड, ऐसी सोच से बचिएगा, ऐसे बिहेवियर से बचिएगा। ऐसा बिहेव लोग आपके साथ में करेंगे, अगर आप ऐसे बिहेव के साथ में बच गए तो आपकी मेंटेलिटी खराब नहीं होगी। अगर आपकी मेंटेलिटी खराब नहीं होगी तो फिर आपके कदमों तले कामयाबी होगी ही होगी। तो डियर फ्रेंड, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, दैट डोंट नो दैट एवरी फेलियर पर्सन हैव अ फेलियर स्टोरी।
हमेशा से उनकी एक आदत रही है, वो कभी भी आपको नहीं बताएँगे या कभी ऐसी चीज़ें नहीं होगी कि किसी भी फेल इंसान के पीछे उसके कोई भी एक ऐसा फेलियर पर्सन है, कभी नहीं वो आपको बताएँगे वो फेलियर स्टोरी कि उसके पीछे एक फेलियर स्टोरी है। डोंट वरी, फेल इंसान के पास एक फेलियर स्टोरी है, वो कभी ये आपके इन बातों को कभी क्लियर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं बताएँगे। आपसे कभी इस विषय पे डिस्कस भी करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे इंसानों से बचिएगा। दे बिहेव विद यू लाइक यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट। वो हमेशा कैसी बातें करेंगे जैसे तुम इस दुनिया से ही नहीं हो। मतलब कैसे इस चीज को समझिएगा, इस पॉइंट को भी समझिएगा। एक वो चीज हो गई, उसको समझिएगा कि वो हमेशा फेल पर्सन के बारे में बताएंगे, नहीं बताएंगे फेल पर्सन के पास कैसी एक स्टोरी होती है, फेलियर स्टोरी के तरीके से होता है। और दूसरी एक चीज और बड़े अच्छे तरीके से आपको और करोड़पति और कैसे हो, ओहो तुम तो आसमान में उड़ने लगे हो, अरे बेटा जमीन पे रह के बात करो जितनी चादर है उतनी उड़ा करो। देखो छोटी-छोटी बातें दिमाग पे कैसे असर करती मेरे भाई, इंसान को कैसे तोड़ती। जरूरी तो नहीं कि हर आदमी इतना परिपक्व हो, कभी-कभी इंसान की बातें भी बड़ा गहरा असर कर जाती है। कहते हैं कि थाली में घुले हुए जहर से जहर, क्योंकि थाली में घुला हुआ जहर तो ये इंसान की एक बार जान लेता है मेरे दोस्त, लेकिन कान में घुला हुआ जहर इंसान की बार-बार और हर दिन और हर घंटे जान लेता है। ऐसा ही जहर लोग ऐसा बोलेंगे, सही ऐसी बात है बातें सर। करेंगे, जैसे आपको फ़ील करवाएँगे कि आप इस धरती के नहीं हो, आप तो आसमान में उड़ने की बात करते हो, आप तो बड़ी-बड़ी बातें करते हो, बेटा देखो ज़्यादा उड़ो मत, ऐसा मत, वैसा मत, फलाना-ढिमका। मैं ये नहीं कहता, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, बड़े-बड़े बोल मत बोलिए, बड़ी-बड़ी बढ़ाई मत करिए, लेकिन अपने अपने धारा पे अटके रहिए कि विदिन अ 5 ईयर, विदिन अ 4 ईयर मुझे क्या करना है? विदिन अ 4 ईयर, विदिन अ 5 ईयर मुझे कहाँ जाना है? अगर आपने डिसाइड कर लिया तो कोई माई का लाल आपको नहीं हटा सकता मेरे डियर। किसी के अंदर इतनी औकात नहीं, आप अपने अंगद के जैसे पाँव तो जमाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग ऐसी बातें यस सर। करेंगे और आपको ऐसा फ़ील करवाने की कोशिश करेंगे कि आप इस प्लैनेट के नहीं, मतलब आप इन द सेंस उनका कहने का मतलब है कि आपकी सोच लोगों से मेची नहीं खाती, आप उड़ती हुई बातें करते हो, आप हवा में तीर चलाने जैसी बातें करते हो। और एक बात बताऊँ, नहीं हो, तो एक बार मेरे ऊपर जितनी अपलाइनें हैं, विजय कुमार हनवत के ऊपर एक ये जितनी अपलाइनें, उनकी एक बार ज़िंदगी देख लेना और उनकी ऐज देख लेना। सच में उन्होंने काम ऐसा ही किया है जो लोगों को पॉसिबल लगता ही नहीं। जो लोगों राइट को सर। पॉसिबल लगता ही नहीं था, तो प्लीज़ वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे। यस सर, नेक्स्ट। आपको बिल्कुल भी ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी इस तरीके की मेंटालिटी अपने दिमाग में नहीं लाइएगा। जब आप मार्केट में जाएँगे तो आपको कुछ बिहेव से व्हेन यू शेयर्ड योर आइडिया 3 थिंग्स विल हैपन विद यू। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप अपना आइडिया शेयर करने के लिए मार्केट में जाएँगे तो 3 सोचों से आपका टकराव होगा या मिलेगी। आपको 3 सोच से टकराना पड़ेगा या आपको मिलेगी या उसको उठाना पड़ेगा आपको, जैसे डिस्कशन, ऑब्जेक्शन, एक्सक्यूज़। ऐसे मिलेंगे कि कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। मैं अधिकांशतः लोग 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, इन चीज़ को समझ ही नहीं पाते और 2-2 3-3 साल के कई लोग भी ऐसे होते हैं या लीडर ऐसे होते हैं कि अरे सर, उसको तो ऑब्जेक्शन करता है। कोई बात नहीं डियर फ्रेंड, डिस्कस करेगा। एक बंदा ऐसा होगा जो आपसे डिस्कस करेगा, एक बंदा ऐसा होगा जो आपसे ऑब्जेक्शन करेगा, एक बंदा ऐसा होगा जो एक्सक्यूज़ करेगा, चतुराई दिखाएगा, आर्गुमेंट करेगा, बहसबाजी करेगा, एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ देगा। लेकिन कोई बात नहीं डियर फ्रेंड, डिस्कस करने वाले बंदे को सही डिस्कस करिए। फिर देखिए रिजल्ट आप क्या। ऑब्जेक्शन कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं तो क्या है? कपड़े की दुकान पे गया, किसी बंदे ने अगर बोला, अगर कपड़े की दुकान पे गए, अगर आपने अगर कुछ अगर बोला, तो एक बात सीधे-सीधे समझ में आती है कि आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, इस कपड़े का कलर तो नहीं जाएगा। लेकिन आप सही जवाब देते हैं ना, आप सही जवाब की तरफ जाइए, आप अपने काम में गड़ जाइए, खप जाइए, आप उसको राइट जवाब दीजिए, फिर दुनिया का कोई भी बंदा आपको हिला नहीं पाएगा। तो इस 3 तरीके के इस थिंकिंग वाले लोग मिलेंगे। आपको इसके लिए तैयार रहना है, अपनी तैयारी रखनी है और प्रिपरेशन रखनी है। यस, बट यस डोंट सर। वरी बिकॉज़ एवरी पीपल मैन हैज़ अ फेलियर स्टोरी बिहाइंड हिज सक्सेस। मतलब डोंट वरी, टेंशन नहीं लीजिए। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक फेलियर स्टोरी है, अगर आप देखेंगे। उसके पास में पहाड़ है पहाड़, उसके पास में ना फेलियर पत्थरों का ज़खीरा है ज़खीरा। टेंशन मत लीजिए। उसने जितने फेलियर एक्सपीरियंसेस की चट्टानें अपने पाँव के नीचे दबा के ऊपर बैठता गया है, उतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल करता गया है। टेंशन नहीं लीजिए, जितनी बड़ी मिस्टेक्स होगी, जितने फेलियर अनुभव आएँगे, उतनी सक्सेस आगे बढ़ते जाएगी।
तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एटीट्यूड फॉर आवर बिजनेस, एटीट्यूड फॉर आवर बिजनेस। एक बात ध्यान में रखना, अपने बिजनेस के लिए कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, जस्ट लाइक राडो। एक बार राडो कंपनी के मालिक एक एरोप्लेन से अपनी हवाई यात्रा कर रहे थे। उसी के पास उसी समय में एक इंसान उसके पास में पहुंचे और उन्होंने देखा कि यार ये तो राडो कंपनी के मालिक है, और वो उसके पास में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो कहते हैं, ओ हो, मैं आपको जानता हूँ, आप राडो कंपनी के मालिक है। हाथ मिलाया, गुड आफ्टरनून, नून इवनिंग जो मिला उस समय बोला, और कहता है कि मैं आपको जानता हूँ। तो आप राडो, यस यस यस, बोले हाँ मैं राडो कंपनी का मालिक हूँ। आपका घड़ियों का व्यापार कैसा चल रहा है, आप घड़ियां बेचते? बोले नहीं, मैं घड़ियां नहीं बेचता। बोले नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, आप तो राडो के मालिक है ना? बोले हाँ, मैं राडो का मालिक हूँ। तो वही तो, आप घड़ियां बेचते हैं ना, राडो कंपनी जो है वो घड़ी की तो कंपनी है, वो तो घड़ियां ही तो बेचती है। बोले नहीं, मैं घड़ी नहीं बेचता। किसने कहा मैं घड़ी बेचता हूँ? तो बोले राडो तो घड़ी की कंपनी। बोला राडो घड़ी की कंपनी हो सकती है आपकी नजर में, लेकिन मेरे लिए स्टेटस सिंबल की कंपनी है। मेरे लिए स्टेटस सिंबल की कंपनी है। यस सर। बोले टाइम के लिए मैं घड़ी को नहीं बेचता, स्टेटस सिंबल के लिए घड़ी को बेचता हूँ। टाइम ही देखना है तो 100 रुपए की घड़ी भी टाइम दिखाती है, लेकिन मेरी घड़ी आदमी अपना टाइम बताने के लिए पहनता है, न कि टाइम देखने के लिए पहनता है। तो राडो की घड़ी पहनकर आदमी ये नहीं देखता घड़ी में कितने बजे है, राडो की घड़ी हाथ में पहन के लोगों को ये दिखाता है कि देख मेरी जिंदगी में मेरे कितने बजे हुए, मेरा स्टेटस देख। स्टेटस दिखाने के लिए राडो पहनता है। बस डियर फ्रेंड, ऐसा ही हमारा बिजनेस है, इसको ऐसे ही शो करो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये लोगों को एजुकेशन देने वाला सिर्फ काम लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरनली ये लोगों को लाइफ स्टाइल देने वाला बिजनेस है सही मायने में। अगर आप लाइफ स्टाइल अगर इसमें देखने के लिए आए तो मुझे ऐसा लगता है आपका करियर सबसे बेटर है। डायरेक्ट सेलिंग लाइफ स्टाइल देने वाली संस्था है। डेस्कटॉप डायरेक्ट सेलिंग के साथ मिलकर लोगों को लाइफ स्टाइल देने वाली संस्था है, आगे बढ़ाने वाली संस्था है। ऐसा एटीट्यूड रखिए, टेंशन नहीं लीजिए। पीपल बिहेव विद यू सेम एज द बिहेव्ड विद गैलीलियो। जैसा गैलीलियो के साथ सेम टू सेम वैसा आपके साथ बिहेव करेंगे। कैसा बिहेव करेंगे? जैसा गैलीलियो के साथ में किया। गैलीलियो कौन है? आप भी जानते होंगे, 8वीं 9वीं में हनुत्रे जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, या हमारे साथ में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनमें से भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि गैलीलियो जो कहता था कि पृथ्वी गोल है। गैलीलियो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उससे पहले लोग मानते थे। गैलीलियो का कहना था कि पृथ्वी राउंड के जैसे में गोल है। लोग कहते नहीं नहीं, पागल हो गए, पृथ्वी चपटी है, तवे के जैसी, जस्ट लाइक नॉर्मल वे में हम समझते हैं कि तवे के जैसी, जस्ट लाइक। बोले लोग कहते थे चपटी है, कहता था नहीं गोल है, राउंड है। लोगों ने नहीं माना, मानने की कोशिश नहीं की, जेल में डाल दिया, यातनाएं दी, नाखून निकाल दिया, लेकिन गैलीलियो की बात नहीं। मैंने जो देखा है मतलब देखा, मैंने जो माना है मतलब माना है, पृथ्वी गोल है मतलब है। मेरी बात को पकड़ना, साढ़े 500-700 बंदे आज इस बात को पकड़ना। पृथ्वी कत्ता गोल है मतलब यातनाएं दे दी गई, तड़पा दिया गया। उसके जाने के बाद जब दूसरे लोगों ने इसे रिसर्च किया, बोले यस यार गैलीलियो बिल्कुल सही कहता था, पृथ्वी गोल है। डियर फ्रेंड, दुनिया से चला गया, लेकिन ये नहीं माना कि पृथ्वी चपटी है। जो मेरी आंखों ने देखा है मतलब देखा है। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या होता है, मार्केट का बिहेवियर जैसे ही कहता है ड्यू सॉफ्ट ऐसी है, ड्यू सॉफ्ट वैसी है, डायरेक्ट सेलिंग से करियर नहीं बनता। हमारी हार कहाँ है? हमारी हार यही है, हम जब अपनी आंखों से गुरुजी संजय धीमान सर जैसे लोगों को देखते हैं, रविंद्र सर जैसे लोगों को देखते हैं, राहुल सर जैसे लोगों को देखते हैं, हम जब अभिनीत सर जैसे, पीयूष सर जैसे, प्रियंक सर जैसे लोगों को देखते हैं, आपकी जो ग्रेट अपलाइंस है, जब ऐसे लोगों को आप देख लेते हैं, उसके बाद भी मार्केट का कोई साला ऐरा गैरा नत्थु खैरा घंटा चंद इंसान आता है। गलत शब्द मत लीजिएगा, इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। घंटा चंद मतलब छोटी वाली घंटी, बड़ा वाला घंटा मतलब घंटा चंद, बिल्कुल हिंदी के शब्द है। कभी कभी हमको बुरा लग जाता है, लेकिन मैं किसी प्रकार से गलत वर्डों का यूज नहीं कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। ऐसा आदमी, ऐसा बजने वाला आदमी, कुछ भी बजते रहता है, हम उसकी बात को मान लेते हैं कि हाँ यार ये सही तो नहीं बोल रहा है। नहीं डियर फ्रेंड, वो बिल्कुल सही नहीं बोल रहा है। आप अपनी बात पे अडिग रहिए। आपने डेस्कटॉप की जिस अपलाइन को देखा है, जिसके लिए ड्रीम बनाया है, जिसको देख के बिल्कुल लगा नहीं यार ऐसा बनने का है, एक बार भी जिसको देख के फील हुआ डेस्कटॉप में, एक बार भी जिसको देख के फील हुआ डेस्कटॉप में, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको वैसा ही करना चाहिए। फिर लोगों की बात नहीं मानना चाहिए। एक जैसे कि गैलीलियो ने एक बार देख लिया मतलब देख लिया, पृथ्वी गोल है मतलब है।
अब बोले बाप बताओ नहीं, श्राद्ध करो, मैंने जो देखा हूं मतलब देखा हूं। वैसे ही मैंने जो डी शॉप को देखा है मतलब देखा है, मैंने जो महसूस किया मतलब किया, मैंने देखा है एजुकेशन देती मतलब देती, मैं मतलब होते हैं, मैं मतलब होती है, होती मतलब होती है। अब साला दुनिया चाहे किधर भी रूठ जाए, अपने को अपनी बात से मुकरने का नहीं, इसी को बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी, इसी को बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी, इसी को बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। यस, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। अंडरस्टैंड करिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। यस, हाँ जी सर जी। नेक्स्ट करिए हनुत्रे जी, नेक्स्ट। यस, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं। नेक्स्ट करिए। इस तरीके से अगर होता है तो मैं जानता हूँ लाइफ में बहुत बेटर हो सकता है, लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है। ओह क्या बोलता है, फॉर पावर फॉर अ सक्सेस लाइफ। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। अंडरस्टैंड करिए कि इंसान के पास में ये स्लाइड हमें ये बता रही है कि इंसान के पास क्या होना चाहिए। नॉलेज हमको ये बता रही है इंसान के पास फोर पावर होनी चाहिए सक्सेसफुल लाइफ के लिए। पहले उसको उसकी मंजिल का पता होना चाहिए, उसे कहाँ जाना है। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है सारे लोगों ने अपनी मंजिल डिसाइड कर ली होगी। कैसे मेरी मंजिल डिसाइड है, मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरी यस विजन मेरे पास है, मेरा मेंटर मेरे पास है, मेरा आइडियल मेरे पास है। मैंने सोच लिया और मैंने ये भी ड्रीम बना लिया है। मेरे पास कैसा कार, कैसी घर, क्या चीजें, बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ, कितनी प्रॉपर्टी, कितना बैंक बैलेंस, सब कुछ अपने पास रेडी है। अपन मतलब मंजिल के मामले में कंगाल आदमी नहीं। हनुमंत्री जी, मंजिल अपनी तय है, हाँ हम सर जी। कंगाल आदमी नहीं, सही। अपने अपने मंजिल का बिल्कुल फिक्स करके रखा है। कुछ लोगों के बारे में वो इतने कंगाल होते हैं, जिंदगी में इतने कंगाल होते हैं, उनके पास उनको मंजिल का ही पता नहीं होता, उनको कहाँ जाना है। आया राम और गया राम। जी सर। यस, तो कहते हैं पहले एक इंसान को मंजिल का हाँ पता जी। होना चाहिए। अगर जो भी मंजिल से कंगाल है, मेरी बात को समझ ले, वो बहुत बड़ा कंगाल है। उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है, कोई नहीं है। दूसरा, ड्राइवर, रोड एंड व्हीकल। यस, रोड क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। यस। क्या बात है। मंजिल क्या है, हमारे सपने हैं यार, हमारे सपने, हमारे ड्रीम हमारी मंजिल है। क्योंकि पता है सपने किसके होते हैं, सपने किसके पास होते हैं, इंसानों के पास ही होते हैं। मंजिल किसके पास होती है, इंसानों के पास होती है। मैंने आज तक तो किसी गधे को नहीं सुना कि वो एप्पल का मोबाइल लेके या कोई ऐसा मोबाइल 40-50 हजार का मोबाइल लेके सेल्फी खींचने गया। यस, मेरी बातों को प्लीज जितने भी यस। 500-700 लोग अगर सुन रहे हैं तो बुरा नहीं मानिएगा। मैं आपका ही अपना भाई हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ मंजिल किसके पास होती है, इंसान के पास होती है, जानवर के पास नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट में कोई भैंस बुकिंग करके गई, देखा ना है सर। कभी आपने? कभी आपने देखा है कि आज एक बकरे ने स्विमिंग पूल में स्नान किया, 5 स्टार होटल में रुका? ना सर। नहीं ना। ना। यस। मतलब ये इंसानों के काम है ना मंजिल वाला काम, और नहीं है इंसान सर। होके भी मंजिल पास में नहीं है तो ये बड़ा समझने का विषय है। मंजिल रखा करो, क्योंकि हम बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं, हम इंसान बन के पैदा हुए हैं, हमें ऊपर वाले ने बुद्धिजीवी भेजा है। मंजिल हमारे पास होना चाहिए। मंजिल का पता करो, आपकी मंजिल क्या है। अगर पता नहीं है तो बड़ा लफड़ा है, बड़ी दिक्कतें हैं। अपनी मंजिल का पता करो, मेरी मंजिल क्या है। अगर मंजिल नहीं है तो जस्ट मतलब ऐसा, मेरा ऐसा मानना है, जस्ट लाइक एनिमल। और हम जानवर नहीं है कि हमें कोई हाके, हम जानवर नहीं है कि हमारे पास कोई गोल ही ना हो, टारगेट ही ना हो। अगर आप नई सदी के नए पर्सन हैं, अगर आप नए सदी के नए लोग हैं, तो आपके पास मंजिल का होना बड़ा जरूरी है। यस, और हाँ जी सर। उसकी इस मंजिल तक ले जाने वाला व्हीकल कौन है, ड्यू सॉफ्ट। हो, बड़ा प्यारा व्हीकल है, टेंशन ही नहीं है। 110 करोड़पति निकाल चुका है आपका व्हीकल, 2500-3000 रॉयल्टी होल्डर निकाल चुका है, फॉरेन टूर देते रहता है, लाखों लोगों के घर चल रहे हैं, 45 लाख से ज्यादा एसोसिएट्स हैं आपके इस व्हीकल के पास, इस ड्यू सॉफ्ट के पास। यस, रोड क्या यस है, सर। डायरेक्ट सेलिंग। इससे अच्छा रास्ता ही नहीं हो सकता भैया, इससे अच्छा वे ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता, आगे ऐसा बोलने वालों की लाइन लगी पड़ी है, आगे ऐसा बोलने वालों की लाइन लगी पड़ी है, टेंशन नहीं लीजिए। यस, बात समझ में आ रही है? हाँ ऐसे सर जी। बोलने वाले की कोई कमी नहीं है। अभी आगे आपके पास समझ में आएगा कि इस जो डायरेक्ट सेलिंग का वे है, डायरेक्ट सेलिंग का जो रास्ता है, इसके बारे में कितने बड़े बड़े लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी है।
यार इतने प्यारे रास्ते पे नहीं चलोगे तो किस पे चलोगे? ऐसा मेरा नहीं कहना है, बड़े-बड़े लोगों ने कहा है कि ये बड़ा सेफ मोड है डायरेक्ट सेलिंग, 21वीं सदी का व्यवसाय, 21वीं सदी की क्रांति डायरेक्ट सेलिंग। अरे ऐसे रास्ते पे तो नहीं चलोगे तो कैसे रास्ते पे चलोगे? नए सदी का नया रास्ता और इस पे चलना चाहिए। अभी थोड़ा-सा आगे सर, जस्ट मिनट, फिर से बैक करिए, बैक करिए, बैक करिए, बैक करिए, अभी बातें पूरी हुई नहीं है अनुत्रे जी। यस, यस, यस। रोड आपको समझ में आ गया, अगर व्हीकल सॉरी ड्राइवर आप स्वयं हैं, आपकी आपके गाड़ी की चाबी ना किसी आपके बॉस के हाथ में, ना परिवार के हाथ में, ना आपका प्रमोशन किसी हाथ में, ना आपका चेक किसी हाथ में, ना आपका लेवल किसी के हाथ में। जो कुछ है सब कुछ आपके हाथ में। जो कुछ है सब कुछ आपके पास है। अपने गाड़ी के स्वयं ड्राइवर है आप। आप चाहे जैसी चलाना चाहे वैसी चला सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, मंजिल है आपके सपने, रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग, व्हीकल है डायरेक्ट सेलिंग में 20 साल से लगातार झंडे गाड़ के परचम लहराने वाली और ग्रेट अचीवमेंट के साथ में आगे बढ़ने वाली 20वीं एनिवर्सरी मनाने वाली पहली संस्था प्लैनेट ड्यूस ऑफ पीवीटी एलटीडी, जिसने 140 करोड़ की आबादी वाले देश में ई लर्निंग का परचम लहराया, जिसे फादर ऑफ ई लर्निंग कहा जाता है, जिसे इंडिया में सबसे पहले ई लर्निंग लाने का श्रेय जाता है। ड्राइवर खुद आप है। कहते हैं डियर फ्रेंड, जिंदगी में हमेशा इंसान को दुख होता है कि फलाने काम की चाबी, फलाने चीज की चाबी मेरे हाथ में होती तो मेरे से अच्छा कोई नहीं चला सकता था। तो डियर फ्रेंड, इस काम की चाबी आपके हाथ में है। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इससे बेहतरीन सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। सर नेक्स्ट, अब आप खुद सोच लीजिए आपको क्या करना है, आपको कहाँ तक जाना है। यस सर नेक्स्ट, अंडरस्टैंड करिए। अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, मंजिल फाइनेंशियल फ्रीडम, यस, आगे बिल्कुल लिखा है। मंजिल क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ड्रीम्स। व्हाट इज द राइट वे? क्या इसके लिए जॉब सही है? क्या जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम और सपने पूरे होते हैं? इट इज एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर से हो जाएंगे? मेरे दादा बाबा पिछले 400-500 साल से कर रहे हैं खेती, अभी तक नहीं देखा मैंने कोई भी करोड़पति नहीं बना। जॉब कर रहे हैं मेरे आजू बाजू फलाने वाले, फाइनेंशियल फ्रीडम और सपने तो पूरे हुए नहीं। सिर्फ और सिर्फ समझौते भरी सरकार चल रही, समझौते भरी सरकार, गठबंधन वाली सरकार। जो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है। पूर्ण बहुमत वाला काम नहीं। हाँ जी और सर। 21वीं सदी के लोगों को पूर्ण बहुमत वाली सरकार में जीना चाहिए। मतलब पूर्ण अपने मन से संतुष्टि भरा जीवन। यस, प्रोफेशन जो है वो आपका है। अगर किसी प्रोफेशन से करना चाहते हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, तो मैंने तो ये सब चीजें अभी तक नहीं देखा, किसी पास टाइम है तो नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आती है इस एक शब्द में। इसको समझने की कोशिश करिएगा। हार्ड वर्क, इट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या आप सिर्फ हार्ड वर्क से इनको पूरा कर सकते हैं? क्या आप ट्रेडिशनल बिजनेस से इनको पूरा कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ड्रीम्स को, या स्मार्ट वर्क एमएलएम बिजनेस? और मेरा ऐसा मानना है, मैं इस तरफ जाता हूं, स्मार्ट वर्क एमएलएम बिजनेस, यस सर। डायरेक्ट सेलिंग की तरफ। अगर जो भी बंदा जाएगा इन सपनों को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी नजर में ऐसे डायरेक्ट सेलर है जो बेटर लाइफ जी रहे हैं। और कोविड 19 ने तो ड्यूसॉफ्ट की पावर को दिखा दिया, अर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम की पावर को दिखा दिया, ड्यूसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी की पावर को दिखा दिया, ड्यूसॉफ्ट की एजुकेशन की पावर को दिखा दिया, ड्यूसॉफ्ट के लाइफ स्टाइल को दिखा दिया, और इसके सीखने और सिखाने के तरीके को दिखा दिया। इसके टेक्निकल जो पावर है उसको बता दिया कि टेक्निकली कितनी साउंड है, ये बता दिया। यस सर नेक्स्ट, मैं खुश हूँ कि हम ऐसी संस्था में हैं, और मैं खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ऐसी संस्था में, आपको मतलब सर बैक बैक, यस। तो क्या कहता है कि फाइनली आवर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि फाइनली एमएलएम इज द बेस्ट वे टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर सबसे अगर कोई अगर निकला, अगर इसका हमने अगर पूरा अगर फल निकाला, निचोड़ निकाला, कंक्लूजन निकाला, तो ये समझ में आया कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बेस्ट वे है, सबसे अच्छा रास्ता है। एवरी फिफ्थ मिलेनियर कमिंग फ्रॉम दिस फील्ड की, हर 5वां करोड़पति इस फील्ड से आज की डेट में निकल रहा है। इतना प्यारा रास्ता मिला है, सोच लो, सोचो। उसके बाद में भी आदमी सोच नहीं पाता है। यस, हाँ people जी सर। don't know about potential of the MLM business। अब आप सबसे बड़ी बात खुद नहीं जानते कि आप इस बिजनेस में कितना बड़ा पोटेंशियल है, इस बिजनेस में कितना बड़ा क्या है, इंसान नहीं जानता। यस सर नेक्स्ट, जानने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आप आ चुके हैं तो अपनी बात पे अडिग रहिए और आगे बढ़ते चलिए। मेरा ऐसा मानना है आपका करियर
भी हमारी ग्रेट अप्लायंस के जैसे होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सफल लोगों के सफल विचार, क्या बात है। चलो आगे बढ़ाते चलिए, इसको शॉर्ट में करेंगे। मैं सबके नाम बता देता हूँ, सबने बड़ी-बड़ी बातें कही हैं। इन बड़ी-बड़ी बातों को पूरा ये कुछ नहीं है। बिल गेट्स जी है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा है इन्होंने कि अगर मैं फिर से अगर गरीब हो जाता हूँ या पूरे रास्ते मुझसे छीन ले जाते हैं, अगर मुझे फिर से इस समय में अगर कोई नया चांस मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करना चाहूँगा। बिल गेट्स जी, आगे बढ़ाते चलिए सर। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। बिल गेट्स जी की ये स्टेटमेंट है, इन्होंने नेटवर्क ऐसे-ऐसे बड़े विश्व के रिचेस्ट जो पर्सन हैं, वो इसके बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी जी ने भी कहा है कि ये द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अनलिमिटेड, कि इसमें अनलिमिटेड करियर है। ये ब्रायन ट्रेसी का कहना है। रामविलास पासवान जी, जिन्होंने गाइडलाइन मोदी सरकार में लेकर आई, इनका भी कहना है कि ये क्या बिज़नेस है, फ्यूचर बिज़नेस है इंडिया के लिए। सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोइंग होगी या इकोनॉमी ज़्यादा आएगी, 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा 2025 तक, और ऐसी बहुत सारी बातें। चलो सर आगे लेकर चलते हैं। ये बड़े-बड़े लोगों के बड़े-बड़े स्टेटमेंट है और आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। यस सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये इन्होंने 3 नेटवर्किंग कंपनीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इन्हें वारेन बफेट कहते हैं, जो कंपनी की कंपनी खरीद लेते हैं। ऐसा आदमी का वास्ट विज़न कैसा होगा, आप सोच सकते हैं। सर जल्दी-जल्दी लेके चलिए इन चीज़ों पे थोड़ा-सा, क्योंकि हम बहुत बड़े टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं। यस सर, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट ये अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी है। इन्होंने कहा है सर्वश्रेष्ठ, मतलब अपने आयु के लोगों के साथ सर्वश्रेष्ठ हासिल कर सकते हैं। मोदी जी का ऐसा, बफेट जी की और 2 कोटेशन है। कौन? इनका है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कि जो मिलेनियर्स है ज़्यादा मिले प्रोड्यूस कर रही है, जो इंडस्ट्री है, अदर इंडस्ट्री के अलावा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। सर नेक्स्ट। मतलब सिंपल सी बात है, चाहे वो ब्रायन ट्रेसी हो, लेस ब्रेन हो, वारेन बफेट हो, मोदी जी हो, रामविलास पासवान जी हो, या ट्रम्प जी हो, रॉबर्ट कियोसाकी हो, या बिल गेट्स जी हो, एनीबॉडी, मतलब इतने बड़े-बड़े लोग हैं सर ने, इतने बड़े-बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी थिंकिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के लिए और किताबों को दिया है। इनके बारे में सोचिए। लेकिन हम क्या करते हैं? उन लोगों की मेंटालिटी से, उन लोगों के बिहेवियर से मतलब सहमत हो जाते हैं, जो कोई हमारे गाँव के हैं, हमारे पड़ोस के हैं, हमारे मोहल्ले के हैं। उनकी मेंटालिटी और उनका बिहेवियर हम पे हावी हो जाता है। नहीं होना चाहिए, उन पे हम पे हावी हो जाता है, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने बड़े लोग काम के हैं, या फिर जो इस फील्ड के बारे में नहीं जानते वो काम के हैं। मैं तो कहता हूँ देश के पीएम काम के हैं, रामविलास पासवान जी काम के हैं। मैं तो कहता हूँ ब्रायन ट्रेसी काम के हैं, लेस ब्राउन काम के हैं, वारेन बफेट काम के, बिल गेट्स काम के, एपीजे अब्दुल कलाम जी काम के। ऐसे लोगों की सोच को नहीं मानेंगे, तो कैसे लोग की सोच को मानेंगे? जो रोडों पे बैठे रहते हैं, बतूलेबाजी करते हैं, जो गाँव के पुलिया के ऊपर या शहर के किसी चौराहे के ऊपर राजनीति के बारे में अपने-अपने तर्क-वितर्क देते रहते हैं, ऐसे लोगों की बातें मानना ज़रूरी है? या फिर मेरा ऐसा मानना है जो इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, जो देश-विदेश इकोनॉमी दुनियादारी को समझते हैं, उसके ऊपर मानना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल क्या है? तो ये कहते हैं कि नेशनल फुटबॉल जो लीग है, वो 12 बिलियन, मतलब 1200 करोड़ का उसका जो है बिज़नेस है, या जो भी चीज़ें है, इतना बड़ा उसमें पोटेंशियल, इतना वो करती है। फिर कहते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री 15 बिलियन, 1500 करोड़, वीडियो गेमिंग 91 बिलियन, 9100 करोड़, और मूवी इंडस्ट्री 38 बिलियन, मतलब 3800 करोड़। नेशनल फूड इंडस्ट्री इंडस्ट्री जो है वो 80 बिलियन, मतलब 800 करोड़, और नेटवर्क मार्केटिंग 183.7 बिलियन। ओ हो! कितनी बड़ी बात है। 18,300 करोड़। अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड करिए। यस सर। समझने की बात है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग कितनी है? डायरेक्ट सेलिंग है 192.9 बिलियन डॉलर। 2018 का रिकॉर्ड है डियर फ्रेंड। कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितनी बड़ी आप इंडस्ट्री में आ चुके हैं। इसके रेशियो बता रहे हैं। आप जिन इंडस्ट्री को बड़ा समझते हैं ना, ये फुटबॉल लीग, आप इसको बड़ा समझते हैं। मैं भी समझता हूँ यार, नो डाउट। मैं भी समझता हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री मैं भी बड़ा समझता हूँ। एक म्यूजिशियन को देखता हूँ, एक सिंगर को देखता हूँ, किसी संगीतबद्ध करने वाले को देखता हूँ, जस्ट लाइक नदीम श्रवण, या जो भी विशाल शेखर, या ऐसे लोगों को जो मैं देखता हूँ। वीडियो गेमिंग की मैं इंडस्ट्री देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वाह यार, जो वीडियो गेम और ये सारी चीज बनाते हैं। मूवी इंडस्ट्री में एक्टर एक्ट्रेस को देखता हूँ, तो मुझे बड़ा बड़ा लगता है। ओह, नेशनल फूड इंडस्ट्रीज को मैं देखता हूँ जो इसके ऊपर काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वाह, कितनी बड़ी इंडस्ट्री में ये तो इतने बड़े बिजनेसमैन है, ये फूड के ऊपर काम कर रहे हैं, ये वीडियो गेमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं।
बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नेटवर्कर को आज तक यही समझ में नहीं आया कि इन इंडस्ट्रियों का इतना बड़ा सपोर्ट है, इतने हजार करोड़ का सपोर्ट है, इतने बड़े हजार करोड़ का एक काम करती है सालाना। लेकिन देखो नेटवर्क मार्केटिंग कितना करती है, डायरेक्ट सेलिंग कितना करती है डियर फ्रेंड, कितनी बड़ी समझ की बात है कि जिन फील्डों का आंकड़ा इतना है, हम वहां पे काम करने वाले लोगों को तवज्जो और इज्जत देते हैं और उनको बहुत बड़ा समझते हैं, फिर हमको खुद पता नहीं है कि हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री में कितना बड़ा काम कर रहे हैं और सोचो हम कहाँ पहुंचने वाले। बस डियर फ्रेंड, मेहनत करने की जरूरत है, डटने की और जुटने की जरूरत है, धड़कता हुआ दिल और समझता हुआ दिमाग की जरूरत है डियर फ्रेंड। मैं आपका हो चुका हूँ, आप भी मेरे साथ हो जाइए और आधे घंटे के लिए। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यस यस सर। यस यस डियर फ्रेंड, नेक्स्ट। वाओ, मुझे फिर प्राउड फील हो रहा है, फिर से प्राउड फील हो रहा है अनोत्रे जी मुझे, कि मैं सिर्फ दूसरे फील्ड के लोगों को देखकर सोचता था कितनी बड़ी इंडस्ट्री में, कितनी बड़ी इंडस्ट्री में है। इस चीज को समझाते समझाते मुझे भी समझ में आ चुका है। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं एक ड्यूसॉफ्टियन, मैं एक नेटवर्कर हूँ। मजा आ गया, इस पॉइंट को पढ़ के तो मजा आ गया। मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा, मुझे टेंशन नहीं, मैं बहुत बड़े काम को करने के लिए जा रहा हूँ। वाई एमएलएम, ओहो, दूसरे पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं हम। यस सर। सफलता की ओर पहले कदम के दूसरे पॉइंट पर चल रहे। वाह एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? एमएलएम इज द ओनली बिजनेस थ्रू विच यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ असेट्स। मतलब कहता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग ओनली ऐसा बिजनेस है जिसके द्वारा, जिसके कारण आप ढेर सारे असेट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट या तमाम चीजें अपने लाइफ के लिए, टाइम टाइम भी आता है इसमें, अपना टाइम कमा सकते हैं, तमाम चीजें कमा सकते हैं। जिसमें कहा है कि इसका जो पहला पॉइंट कहते हैं, दिस इज योर ओन बिजनेस, देयर इज नो बॉस। कितनी बड़ी बात है, एक एक पॉइंट में ऐसी जान है ना अनुत्तरे जी, समझने पे आ जाए तो आदमी के चक्षु खुल जाए, चक्षु दिमाग के तार तार खुल जाएंगे, तार तार, और ऐसे टन टन की आवाज देने लगेंगे, बेटा जाग जा, जाग जा, नहीं तो बोले तेरा भी हो जाएगा श्यामू मुत्तू, जाग जा रे भाग जा। नहीं जागा नहीं भागा तो बोले रुका रह जाएगा। हाँ जी यस सर। यस यस, सर। बोले नहीं जागा नहीं भागा तो रुका रह जाएगा। उसका यही मैसेज देना था, बस तार जाग जाते, चक्षु खुल जाते हैं। यस, कितनी बड़ी बात है। कहता है दिस इज योर ऑन बिजनेस, देयर इज नो बॉस। कहता तेरा यहाँ कोई मालिक नहीं है अपने बिजनेस का। ओ हो, तू खुद ही मालिक है, ऑन बिजनेस है तेरा, कोई बॉस नहीं है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज जीरो। क्या इन्वेस्टमेंट है? कुछ कुछ लोग, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, आपको लोगों को समझाने की जरूरत, कुछ सिर्फ हम 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक एडवांस फी के रूप में, 95 रुपए एजुकेशन फी के रूप में 10,000 रुपए देते हैं, और हम कभी कभी बातें इतनी बड़ी कर देते हैं जैसे हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। नहीं डियर फ्रेंड, सच बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज जीरो। डायरेक्ट सेलर बनने के लिए कोई 10,000 रुपए की बात होती है यार? ऐसा दुनिया का कौन सा काम है, मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से जो आज मुझसे बात कर रहे हैं, जो आज इस मीटिंग के अंदर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा बिजनेस है मेरे भाई, ऐसा कौन सा काम है जो 10,000 रुपए में शुरू हो जाता है? हेलो, दस हाँ जी हजार सर। रुपए में, सच बता दे रहा हूँ आज की डेट में हनोत्रे जी, क्या बताऊं, बात बड़ी गलत है, बात बिल्कुल शोभनीय नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि आप वर्तमान से एग्जाम्पल नहीं उठाओगे। कहते एग्जाम्पल इंसान का आईना होते हैं। वर्तमान से अगर आप आईना नहीं उठाओगे, अपना दर्पण नहीं देखोगे, टुडे का दर्पण, और आज का दर्पण ये कहता है कि 10,000 रुपए में तो गर्लफ्रेंड का खर्चा नहीं उठता है मेरे साथ, और आप डेवसॉफ्ट के एजुकेशन और नेटवर्कर बनने की बात करते हैं। मैं इसलिए तो बिल्कुल सही कहा है मेरी ग्रेट अपलाइन गुरुजी संजय धीमान ने कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज जीरो। इसको इन्वेस्टमेंट, इसको कोई कॉस्ट ही नहीं कहते। डायरेक्ट सेलिंग की जितनी क्वालिटीज है, डायरेक्ट सेलिंग में जितनी उपलब्धियां मिलती है, जो जो अचीव करता है उसके सामने ये कॉस्ट जीरो है, जीरो। सिर्फ आपकी मेहनत ही इसका कॉस्ट है, सही मायने में अगर देखा जाए। सक्सेस रेट इज हाई, बस बिल्कुल सही है, सक्सेस रेट इज हाई। इसे हाई नहीं कहेंगे सक्सेस। धीमान जी देखिए 21 करोड़ से ज्यादा, और लाखों हमारे जैसे तो हजारों हजार लाखों में कमाई चुके हैं, कम एज में 5-7 सालों में कार और घर प्रॉपर्टी और दुनियादारी तमाम चीजें, फॉरेन और न जाने क्या क्या जो कभी देखा ही नहीं था। सक्सेस रेट इज हाई, यस रियली, बिल्कुल मैं मानता हूँ। हमारे रघुवंशी सर देख लीजिए, इनकी अचीवमेंट देखो तो सच में लगता है सक्सेस रेट इज हाई।
एज देखो, सब सारी चीज देखो, इसके बाद या जितने एज भी छोड़ दो, साल देखो, सिर्फ कितने साल काम किया है वो देखो। 10-10 साल के अंदर इतनी अचीवमेंट है। प्रमोद सर, राहुल सर 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ कमा के बैठे हैं यार। सक्सेस रेट इज हाई। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। नो ऑफिस रिक्वायरमेंट, कितनी बड़ी बात है यार। अनुत्तरे जी, इस पॉइंट को बड़ा समझने की जरूरत है। ये हमारी अपलाइन पहले से हमको समझ आता है कि डायरेक्ट सेलिंग करने की किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। बोले ये घर से यस चलता है, घर से। इस बिजनेस के लिए किसी प्रकार से कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट, यू हैव फ्रीडम टू सी द ड्रीम। मतलब आप ऐसा मानिए कि आपको अपने सपने देखने के लिए पूरी फ्रीडम, जितने सपने देखना है देख लो, डायरेक्ट सेलिंग से पूरे होते हैं। आप सपने देखते जाइए, डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत करते जाइए, आपके सपनों को पूरा कर देगी। और ये कहती कि योर प्रॉफिट इज क्रेडिट टू योर अकाउंट। कितनी सही बात है। आप 3 एडमिशन डालिए 2000 अकाउंट। 9 एडमिशन को कंप्लीट करिए अपने अपलाइन अपनी टीम के साथ मिलके 5500 अकाउंट में। 50 एडमिशन को कंप्लीट करिए 30,000 अकाउंट में, और 8,190 करिए 49,14,000 अकाउंट में। अकाउंट में हाँ जी सर। समझने की कोशिश करिए डियर फ्रेंड, अकाउंट में हो जाता है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, आपका प्रॉफिट सीधे आपके अकाउंट में आता है, किसी और के पास नहीं जाता। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप अपने बिजनेस के समय मालिक। नो नीड ऑफ टारगेट। कहता है कि भाई एमएलएम क्या है, एमएलएम मतलब सोचो ना यार, इसकी इसकी खूबियां देखिए सिर्फ आप। संजीवनी के जैसा लगता है इंसान के जीवन में, क्योंकि इंसान के जीवन में हनोतरी जी इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां हो गई है कि सीधा और सरल रास्ता ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए हाँ जी टफ वर्किंग हावर्स जो है, इंसान के वर्किंग हावर्स जो है, उसमें इतना मतलब टफ शेड्यूल है। जिस तरीके से काम करना, जिस तरीके से जाना, डेली जाना, एक दिन संडे का मिलना, जिस तरीके से टफ वे में एक आदमी काम करे, जब इन पॉइंट को देखो तो समझ में आता है कि इसे कोई भी कर सकता है। इसके इसको करने के जो नियम है वो इतने सरल है, इतने सीधे हैं, देख के ही समझ में आता है। इसको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे भाई। ये नहीं होगा तो, ये हमसे नहीं होगा तो ये हमारे लिए नहीं बना तो किसके लिए बना है। नो नीड ऑफ डिग्री, किसी प्रकार से किसी डिग्री की जरूरत नहीं। यस सर। नो नीड ऑफ डिग्री, किसी भी प्रकार की कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। और अधिकांश जगह बस जमा करते जाओ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। नो कॉम्पिटिटर, यहाँ पे आपको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आपको किसी से कंपटीशन, आपको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आपकी टांग पकड़ के कोई खींचने वाला नहीं है। आप तो अपनी लाइन बड़े करके आगे, आप किसी भी जगह आप अपनी अपलाइन को भी क्रॉस करके आगे जा सकते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं। अपनी लाइन को बढ़ा करिए, आगे निकल जाइए, यहाँ कोई ऐसा सवाल ही नहीं है। देयर इज अ टीम वर्क। ठीक, यहाँ पे टीम वर्क है, कोई अकेले काम नहीं करता है आदमी। और जो टीम करती है उसका प्रॉफिट, जो आपकी अपलाइन करती है उसका प्रॉफिट, सीधे सीधे में टीम वर्क कैसे, जो अपलाइन ने आके आपके साथ काम किया उसका भी प्रॉफिट आपको, जो आपने काम किया अपनी टीम के साथ उसका भी प्रॉफिट आपको, और जो आपके और आपके अपलाइन के मेहनत से, जो आपने मेहनत आना किया उसके कारण भी जो प्रॉफिट टीम ने निकाला उसका भी प्रॉफिट आपको, क्योंकि आपने मेहनत की। इस तरीके का टीम वर्क के कारण आप आगे बढ़ते हैं। 3-3 तरीके का मेहनत आपके साथ में जुड़ जाता है। टुगेदर टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। मतलब साथ साथ रह के ऐसे मिलके टुगेदर होके ऐसे काम करने का कि एवरीवन, सबकी मेहनत से इतना आप ज्यादा, सबकी मेहनत मिलाकर ज्यादा अचीव कर सकते हैं। इवन इफ यू आर डिसेबल, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू मेक योर ओन लाइफ। मतलब कहते हैं कि आप अगर डिसेबल भी है किसी प्रकार से, आपके पास में अगर आप डिसेबल है किसी चीज से, तो टेंशन नहीं लीजिए। आप इस जगह अगर ऐसी भी चीजें आप परिपूर्ण नहीं है तो भी आप यहाँ पे काम करके अपनी खुद की लाइफ में बहुत बड़ी फ्रीडम हासिल कर सकते हैं सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, हियर यू डिसाइड योर इनकम, नॉट योर बॉस। आप यहाँ पर ये डिसाइड करते कि मेरी इनकम क्या होगी, मेरा बॉस कौन होगा, डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। नो रिसेशन दिस फील्ड, किसी प्रकार का रिसेशन ही नहीं। एजुकेशन के फील्ड में कहा था रिसेशन, कब ये बंद होने वाली है। किसी प्रकार का कोई रिसेशन, इस फील्ड में कोई रिसेशन नहीं है। एमएलएम है, यहाँ पर प्रोडक्ट आप देते जाइए, लोग पैदा होते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, कि लोगों की नीड है, उनको इस एजुकेशन नाम के प्रोडक्ट की जरूरत है, लोगों को रोजगार की जरूरत है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिसेशन नहीं, क्योंकि पढ़ाई और कमाई हर घर की जरूरत है। इक्वल बिहेवियर विद एवरीवन, एक जैसा बिहेवियर होता है यहाँ सबके साथ। यहाँ ऐसा नहीं कि ये ऐसा या वो ऐसा, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर है डियर फ्रेंड। इसके पॉइंट देखिए, मतलब मन की बात मैं जो भी कर रहा हूँ ना अनुत्तरे जी,
बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर मन की बात हो रही है, मन की, मैं जैसा चाहता था ना वैसा असर। यस, हाँ जी, प्लान सर। कर दिए ऐसा जो मन को भा जाए वैसा, ऐसा प्लान हो रहा है अभी। जो अभी नए ज्वाइन हुए थे जिनको एमएलएम की खूबियां नहीं पता थी, तो उनको जैसे ही पता चला बोलते हैं सर आपने तो प्लान बता दी है ऐसा जो मन को भा जाए, जैसा मन को भा गया सर, मैं तो ऐसा ही तो चाहता था। यस, इक्वल यस सर। बिहेवियर विद एवरीवन। बिल्कुल, मुझे भी एडमिशन के हिसाब से 600 रुपए मिलता है, आपको भी मिलता है पर एडमिशन, मुझे भी पर 50 पे 30,000 मिलता है, आपको भी मिलता है, मैं भी 1250 पे डिप्लोमेट बना, आप भी बनोगे, मुझे भी अवार्डेड किया गया प्रीमियर पे, स्टार पे, डिप्लोमेट पे, प्रिविलेज पे, कोर पे, आपको भी वही सम्मान मिलेगा। मुझे आज ट्रेनिंग मीटिंग लगाने का मौका मिल रहा है, कल आपको भी मिलेगा। मैंने एंकर किया है, कल आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से एंकर बन सकते हैं। और जैसा कि हर तरीके का सबके साथ सेम बिहेवियर, फ्रीडम ऑफ ट्रेवलिंग, ओह टेंशन ही नहीं है, जिधर जाना है उधर जाइए, जिधर घूमना है उधर घूमिए, मनमोजी काम है, जिधर गए उधर ही प्लान कर देने का, एंट्री निकाल लेने का, बातें कर लेने का, ये गुण जिसके अंदर है वो काम इसके लिए कैसा है, ओहो रमता जोगी, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती, टेंशन ही नहीं है। यही तो इस मीटिंग के बाद एक ही काम करने का, मस्तराम वाला काम करने का, आज जाने का है अपने को, बिल्कुल एडमिशन कराने का है, एफडीडी करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, प्लान करने का, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, अपने को कोई टेंशन नहीं, ऐसा काम है। मैं रमता जोगी वाला काम है, रमता जोगी, जोगी बन के करने का, फ्रीडम वाला काम है अपने मन से करने का। ठीक है, किसी प्रकार का मतलब नो, किसी प्रकार का रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, सर मेरा ये काम निकाल दो, मेरा वो काम निकाल दो, या सर मेरा फीस कम कर दो या ज्यादा ले लो, नहीं भैया, जो है मतलब एग्जैक्ट है। यहाँ पे झूठ बोलने वाला, गलत तरीके से पैसा लेने वाला काम नहीं चलता। मुझसे भी उतना ही एडमिशन फी लिया गया है जितना आपसे लिया गया है, और आप भी अपने आने वाले से उतना ही लेंगे। यहाँ पे आपको इस तरीके का नेचर नहीं मिलेगा, या अपना काम निकालने के लिए, लेवल पूरा करने की किसी प्रकार का रिश्वत देने की जरूरत नहीं। अगर आप रिश्वत ही देना चाहते, अपनी मेहनत की रिश्वत दीजिए, अपने कर्म की रिश्वत दीजिए, अपने मतलब ये मानिए अटैचमेंट की रिश्वत दीजिए, अपने पोटेंशियल का रिश्वत दीजिए। जितना इस काम में ये चीज लगाएंगे उतनी ज्यादा बरकत मिलेगी। यू हैव एवरी राइट टू चूज योर कस्टमर, आपके पास में सारे राइट है कि अपना कस्टमर आप स्वयं चूज करें। अगर आपको नहीं पसंद है फलाना आदमी, मुझे बिल्कुल नहीं, या मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नेवर, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत। वीकली पेमेंट क्या बात है, मुझे सप्ताह का आता है। एक समय ऐसा था अनुतरी जी, मैंने बहुत सप्ताह नहीं कमाया, फिर बाद हाँ में जी। पता चला सप्ताह का आता है, तो मुझे लगा नहीं सप्ताह का निकालना चाहिए। और यस डियर फ्रेंड, मैं जाग गया, मुझे सप्ताह का आने लगा। आई होप आप भी जागेंगे, आपको भी वीकली पेमेंट मजा आता है। बताइए कौन 30 दिन का इंतजार करे यार। इधर पेमेंट आता है, 7 दिन होते नहीं फिर पेमेंट आ जाता है, मजा आ जाता है, दिल खुश खुश हो जाता है, बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाता है, ऐसे लगता है कि ओ हो, कहाँ अपने जीवन में बसंत ही बसंत है, हाँ जी टेंशन सर। ही नहीं, पतझड़ वाली बात ही नहीं चलती इधर। एट ए चांस टू हेल्प अदर्स, कितनी अच्छी बात है। दुनिया के हर इंसान के पास में अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए मौका है। कौन मेहनत नहीं कर रहा है, मैं नहीं करता, आप नहीं करते, दुनिया का कौन सा आदमी नहीं करता। देखो साहब, अगर मैं ड्यू शॉप नहीं कर रहा होता तो क्या हनोतरी जी कहीं मेहनत नहीं कर रहा होता? हाँ जी, सर। कर रहा होता ना। यस सर। अगर मैं ड्यू शॉप नहीं कर रहा होता तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा होता मेरे भाई, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए। चलो मान के चलता हूँ मैं अपने घर का ही चूल्हा जलाने के लिए ड्यू शॉप में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी वजह से नहीं, ड्यू शॉप की वजह से, मेरी ग्रेट अप्लायंस की वजह से और ग्रेट टीम के साथ की बदौलत आज ऐसा विजय हनुमत को मौका मिला है कि मैं अपने घर का तो चूल्हा जला ही सकता हूँ, लेकिन मेरे देश के कुछ अपने युवा भाइयों बहनों के लिए अपनी एफर्ट की मेहनत करके उनके लिए भी कुछ कर सकता हूँ। मेरी अपलाइन और मेरी ड्यू शॉप की बदौलत में, मेरी वजह से नहीं बोलता, आज मेरे पास इतना है कि मेरे पास ऐसा रास्ता है जो मेरी भी जिंदगी बदल सकता है और किसी की जिंदगी बदल सकता है। मैं ऐसे रास्ते पे चलता हूँ जो सिर्फ मेरे घर का रास्ता जलाए, मेरे घर का चूल्हा जलाए, सिर्फ मैं ऐसे रास्ते पे काम नहीं करता। यस, नो मशीन रिक्वायर्ड, मतलब किसी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं है। ओनली ड्रीम, पैशन एंड बिलीव आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी मशीन की जरूरत नहीं है कि ये मशीन ला लो, वो मशीन ला लो, जेसीबी ला लो, फलाना ला लो, ये निकालना है, किसी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका मेन अगर एफर्ट है, कोई मशीन है, ड्रीम है, आपका पैशन है, आपका बिलीव है, विश्वास बनाए रखिए, इसकी रिक्वायर्ड है, किसी और चीज की रिक्वायर्ड नहीं है। इफ यू बिलीव इन लक, नो टेंशन। अगर आपको अपने भविष्य लक के ऊपर अगर भरोसा अगर नहीं है या जो भी चीजें है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर लगता है कि नहीं मैं तो बैड लक आदमी हूँ, मेरे पास में लक है कि नहीं, ये पॉइंट यही कहना चाहता है कि आपका लक, टेंशन मत लीजिए। आप अपने डाउनलाइन में ऐसे लोग को ज्वाइन करा लीजिए जिनका लक अच्छा है, आपका लक अच्छा हो जाए। इधर एक लकी आदमी को डाल दीजिए, इधर एक लकी आदमी को डाल दीजिए,
तो भी आपकी जिंदगी बेटर जाएगी। नेटवर्क मार्केट है ऐसे इतना टेंशन ही नहीं है। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, मेरी जिंदगी चलो भाई, अगर मेरा लक नहीं होगा तो मेरी अपलाइन का तो होगा, मैं उसके डाउनलाइन में, उसका लक अच्छा है तो उसका काम चलेगा, तो मेरे नीचे ही चलना है। चलो मेरा खराब होगा, मेरे डाउनलाइन का तो अच्छा होगा, या तो मेरी अपलाइन का अच्छा होगा, तो मेरे डाउनलाइन का अच्छा होगा। मेरा लक खराब होगा तो भी उनके लक के कारण मेरा लक तय हो जाएगा। इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। दुनिया की किसी भी काम में किसी और का लक काम नहीं आता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंसान ने ऐसा फंडा निकाला है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पे दूसरे के लक के कारण भी आप अपना लक डिसाइड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर्स ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग टू, मतलब कहते हैं कि सामान्य आदमी को असामान्य बना देती है। सच्चाई है यार। कहाँ 8 साल पहले सिंपल सा लड़का विजय कुमार हनुमत, भोला सा आदमी, और पता नहीं क्या तेज तर्राट तो तभी थे, और कभी माइक नहीं पकड़ा, कभी कोई चीज नहीं किया, कभी होस्ट करने की सोचा नहीं, कभी ऐसे बहुत सारे अवार्ड लिए नहीं। 5th क्लास में मुझे बस अवार्डेड किया गया था अच्छे परसेंट के लिए, सारी चीज के लिए। उसके बाद कभी ऐसा जिंदगी में मौका आया नहीं, कभी ये सब काम किए नहीं। एक ऐसे सामान्य से इंसान को, ऐसी मतलब एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का काम अगर करती तो वह एमएलएम करती है, ये जो सॉरी मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने चेंज होते पाया है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप जितने ज्वाइन हुए होंगे, अपने आप को अलग महसूस कर रहे होंगे, 3 से 4 साल लगाइए, फिर अपने आप को देखिएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। क्योंकि ये डेली के इतने एक्सपीरियंस आपको दे देगी और आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। अर्ली रिटायरमेंट, बहुत जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है। 1250 की टीम बनाइए, डिप्लोमेटिक रिटायरमेंट। स्मार्ट वर्क, क्या बात है, बेहतरीन वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ में काम करिए, और कोई वर्क क्या यार। सुन रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूँ, अब आप अपने बढ़िया घर से निकलेंगे 10:30 बजे, टमाटम टमाटम बोलेंगे, कौन है, अपनी सारी चीज समझ आएंगे। देखो दोस्तों, एक हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाता था स्टार्टिंग में, तो हार्ड वर्क विजय हनुमत ने भी किया है। डोंट वरी, तैयार रहिएगा अपने हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है। मैंने भी किया है। दहेज में तो कुछ भी नहीं मिला है, मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिला है, जो मिला है स्वयं से मिला है डियर फ्रेंड। इधर ऐसे ही लिए, और गुरुजी की बड़ी अच्छी वो इस पे लाइनें भी है ना, इस पे एक और बड़ी बेहतरीन लाइन उन्होंने कही है। आपको धीरे धीरे इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा, ठीक, कि तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। तो स्मार्ट वर्क, मोटिवेशन पावर, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम। कितना सपोर्ट तो मैंने कहीं नहीं देखा। मोटिवेशन पावर मतलब सबसे बड़ी बात है, मोटिवेशन की कमी के कारण बहुत सारे लोग हार जाते हैं। मैंने लाइफ में ऐसा देखा है, इस पॉइंट को बड़ा समझने की जरूरत है, कि बहुत सारे लोग पास बहुत कुछ होता है, नॉलेज होती है, पैसेंस होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन मोटिवेशन नहीं होता है उसके पास। और इसी पावर की कमी के कारण हमेशा निगेटिव पॉजिटिव, कभी बोलता है बड़ा मोटिवेट हो गया, कभी हो गया, और अपनी सक्सेस को वो मतलब ला नहीं पाता, सक्सेस को वो आगे लेकर नहीं जा पाता, सक्सेस हासिल नहीं कर पाता। बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम, मुझे नहीं लगता दुनिया की किसी और फील्ड में इतना सपोर्ट मिलता होगा, मुझे नहीं लगता इतना कोई सिखाता होगा। बहुत बड़ी फीस, लाखों की फीस लेके भी इस तरीके से यहाँ पे टीच किया जाता है। लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन किया जाता है। सिक्योरिटी फॉर फैमिली, आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी है ये। सिक्योरिटी नहीं है तो क्या यार, मैं तो दुनियादारी की सब बातें छोड़ो, डिप्लोमेट पे सिक्योरिटी, फलाना सिक्योरिटी, सब कुछ छोड़ो। आज मैं नौकरी में होता एज ए टेक्नीशियन, मुझे पता नहीं कितना टीएडीए कट के मिलता, न जाने रिलीफ फंड के ऊपर कितना कटता, न जाने मेरी जॉब बचती या नहीं बचती। एमएनसी में था मैं, पता नहीं क्या होता क्या नहीं, ये सोच के मैंने डिसऑफ नहीं किया था। लेकिन इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या चाहिए। लॉकडाउन के समय भी 2 लाख, ये सिक्योरिटी नहीं तो क्या है, ये मेरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी नहीं तो क्या है। और मैं सिक्योरिटी के लिए तो आया था एज ए जॉब पर्सन होते, मैं किस चीज के लिए आया था, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी नहीं दिखाई दे रही। और जो चीज के लिए सोच के आया, लॉकडाउन के समय मुझे इतना निर्भर बना दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ ऋषि सहदेव जी को, मेरी ग्रेट अप्लायंस को दिए, सैल्यूट करता हूँ यार। सैल्यूट, बहुत बड़ा सिस्टम है। एमएलएम को सैल्यूट करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, कि सच में आप पता नहीं क्या फील करेंगे, मैं फील कर सकता हूँ। लॉकडाउन के टाइम में 2 लाख इन मंथ, लॉकडाउन पीरियड में ये कमाना मजाक नहीं है यार, मजाक नहीं है। 200 रुपए के वांदे पड़े हैं। टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम नहीं तो क्या है। टाइम फ्रीडम के साथ काम कर रहे हैं, मजे के फ्रीडम के साथ में काम करें डियर फ्रेंड। एक बार अपनी टीम बना ली, आपका एक दिन फ्रीडम ही फ्रीडम होगा। मनी फ्रीडम नहीं तो क्या है। इतने खर्चा कर लूंगी क्या जितने आ गए, क्यों हनोत्रे जी 2 लाख खर्च हो जाएंगे ना नहीं सर, हो,
से। यस, ये कहने में बड़ा छोटा लगता है, हाथ में लेकर निकलना, पता चल जाता आदमी को यही समझ नहीं आएगा इतने लाख की शॉपिंग करते करते ही नहीं कर पाओगे। और हाँ, क्या अगर आप कमाना जान गए और एक दिन विजन हो गया तो फिर आपको 1 करोड़ भी कम पड़ जाएगा, शॉपिंग करके आ जाओ। लो, यहाँ पे क्या मिलता है? प्यार मिलता है अपनी अपलाइन का, अपनी टीम का। इतना लव और रिस्पेक्ट तो मैंने और कहीं देखा। रिकॉग्नाइजेशन, जो मान सम्मान मिलता है, मैं अपने पिछले दिनों में जाता हूँ या आज भी देखिए ना, आप जब कोर बनते, कोई प्रिविलेज बनता है, कोई बाइक लेता है, इस पल को जिया होगा, आप बड़े अच्छे तरीके से एडिट करते हो आप लोग, और हम लोग उसको बढ़िया एडिट करा हुआ था, कांग्रेचुलेशन, ये फलाना फलाना डेट, इन्होंने कोर लेवल अचीव किया, प्रिविलेज, बाइक, लैपटॉप, और उसको हजारों लाखों लोग देखते हैं। ये रिस्पेक्ट नहीं तो क्या है? ये लव नहीं तो क्या है? दुनिया में न जाने ऐसे कितने काम लोग कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। इंडिया फ्रेंड, आपके काम का आपको, आपके लिए, उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको लव मिलता है लोगों से। वाह सर, एप्रिसिएशन मिलती है। क्या बात है सर, आपने कोर लेवल हिट किया, आपने प्रिविलेज हिट किया है, आपने स्टार प्रीमियर, आपने डिप्लोमेट हिट किया है, फिर उसके बाद में एक बढ़िया एक पोस्ट उसके लिए की जाती है, फिर लोग उसे ढेर सारी विशेष देते हैं और नेक्स्ट लेवल के लिए मतलब मोटिवेट करते हैं, सारी चीजें। बहुत बड़ा फॉर्मेट है, बहुत बड़ी चीज है, समझने वाले के लिए तो ऐसा है कि बस आप दिल सामने रख देने वाली बात है। परमानेंट इनकम, हमेशा ग्रोइंग इनकम, अनलिमिटेड इनकम, जनरेशन टू जनरेशन इनकम, अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड कमाना चाहते हो तो एमएलएम आपके लिए जरूरी है। अनलिमिटेड, आप जैसा सोचते हो कमाते चलो, 6 लाख तक जाना है जाओ, उससे आगे कमाना, एक एंट्री और डालो, आगे जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस यस, तो मेरा ऐसा मानना है, आज का टाइम हो चुका है। वाई एमएलएम, मेरा ऐसा मानना है, जो जिसके ऊपर हम जाने वाले हैं वो है 6 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, ऐसे बेसिक्स। यस यस, जिसने फॉलो किया इन तमाम चीजों को, तो मेरा ऐसा मानना है आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए और इसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। क्या सही बोल रहा हूँ मैं हनुत्रे जी? क्योंकि आज का सेटअप और आज की वर्किंग को हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है हनुत्रे सर, 9 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, 8:45 पे सर से आप आईडी, बिल्कुल मैं बात कर लूंगा, तमाम चीजें हो जाएगी। और हम, मेरी आज तो क्या है, एक मीटिंग थी प्रमोद सर के साथ स्पेशल, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए, सॉरी डियर फ्रेंड्स। लेकिन कल 9 बजे, आई होप 8:45 पे मैं कोशिश करूंगा आपको आईडी मिल जाए, और हम इस मीटिंग को कल 9 बजे शुरू कर दे, और कम से कम 1.5 घंटे इस मीटिंग को कल हम खींचेंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट। जय डी स्टॉप, जय अपलाइन। मेरा ऐसा मानना है, कल जब आप मिलेंगे तो फिर से मैं आपका हो जाऊंगा और आप मेरे हो जाएंगे, और आप अपना धड़कता हुआ दिल और सोचता हुआ दिमाग लेकर आइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी स्टॉप, जय अपलाइन, जय डी स्टॉप, जय अपलाइन। विश यू ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।